गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डिस्कवर नॉलेज पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ईशा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने पहली बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जो कि पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th की है, उसके पहले चैप्टर से हमने स्टार्ट किया। पहला चैप्टर है आपका कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड वाई। पहले चैप्टर के पहले टॉपिक को हम समझ चुके हैं, जो कि था व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। और उस टॉपिक को समझते हुए हमने ये जाना कि हम सब ने कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सेप्ट किया और उन बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन से हमें कॉपरेशन और एश्योरेंस मिली, है ना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पर आते हैं। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या ये काम जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अपने खुद के लिए कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने का काम था, क्या इतना बड़ा मेजर काम पॉसिबल होता अगर ये सिर्फ और सिर्फ लोगों तक सीमित होता? वो लोग जो डिवाइडेड थे, वो लोग जो कि डिस्क्रिमिनेटेड थे, वो लोग जो पढ़े लिखे भी नहीं थे, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, वो लोग जिनमें इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती थी, हर एक की कंडीशन कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे चेंज थी, डिफरेंट थी। क्यों? क्योंकि एक मेजॉरिटी है, उसकी कंडीशन अलग होगी सोसाइटी में रहने की, उसकी इंडिविजुअलिटी अपनी है, उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन वहीं अगर माइनॉरिटी है तो उसको लगेगा कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है अपनी कंट्री में, उसको अपने आइडेंटिटी लॉस का बहुत ज़्यादा खतरा था। तो क्या ये काम जो इतना इम्पॉर्टेंट है, जिस पे हर एक कंट्री का बेस बनता है, जिस पे हर एक कंट्री की फाउंडेशन होती है, क्या अगर ये फाउंडेशन ही हिल जाती उस समय, इसको हम शेक करने के पे मजबूर हो जाते, किसी ना किसी रीज़न से ये शेक होती, तो क्या ये वैलिड कहलाता? आज इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना सॉलिड और ऑथेंटिक होता जितना वो आज है? नहीं होता। तो फिर आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए तो बनाए किसने? दोस्तों, ये बनाए हमने ही, बनाए हम सब ने ही हैं। लेकिन इन सब में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है गवर्नमेंट ने। ये गवर्नमेंट कहाँ से आई? गवर्नमेंट कोई उड़ती हुई चिड़िया का नाम तो नहीं है जिसको आपने उठाया और फड़फड़ा कर उसने अपने सारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं है। फिर ये गवर्नमेंट आई तो आई कहाँ से, किसने फॉर्म करी? दोस्तों, ये गवर्नमेंट भी हमने ही फॉर्म करी है, ऐसे लोगों को चुनकर जो हर कोई, हर इंडिविजुअल, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। उन्हीं ने हमारी इस बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को ड्राफ्ट करने में हमारी मदद करी है। जो आज हम गवर्नमेंट देखते हैं, ये गवर्नमेंट भी हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, कॉपरेशन और एश्योरेंस का बेस है, फाउंडेशन है। ये हमारे लिए यही ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में याद अगर हो आपको, तो मैंने बताया था कि ये लॉज लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि कैसे गवर्नमेंट हमारे लिए लॉ बना रही है, कैसे बेसिक रूल्स बना रही है, तो गवर्नमेंट आपके लिए बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को लॉ के फॉर्म में भी लेकर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आता है। देखिए, दे नीड टू बी मेड बाय दोज हु आर इक्वली एक्सेप्टेड बाय ऑल, जिनको हर इंडिविजुअल एक्सेप्ट करे। ऐसे लोगों को चुनना, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना जो हर एक मेंबर एक्सेप्ट करें, जो हर एक मेंबर अग्री अपॉन हो, एक निगाह से देखें, अपने लीडर के तौर पर देखें। उन लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को ड्राफ्ट किया हमारे लिए, जिन्हें हमने ही चूज़ किया था, जिसे हमने ही इलेक्ट किया था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट
हमारे लिए बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है वो फाउंडेशन जो हमारी कंट्री के बेस हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिस पे हमारी कंट्री का फाउंडेशन खड़ा है। उन बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस का चयन हमारे लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हम में से ही निकले हैं, जो हम में से ही चूज़ हुए हैं, वो करते हैं, ताकि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, कोई भी कास्ट, कम्युनिटी, ग्रुप, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पिछड़ा हुआ ना रहे, हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अपनी खुद की इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। और दोस्तों, यहाँ रोल पार्लियामेंट का भी है। कैसे? गवर्नमेंट आपने इलेक्ट कर ली, वो लोग आपने इलेक्ट कर लिए जो आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही लोग आपके लिए गलत काम कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, ऐसे रूल्स एंड लॉज बना रहे हैं जो आपके हित में ही नहीं है, जिनके लिए उन्हें उस पोजीशन पर बिठाया गया है, तब कैसे काम होगा? उसका प्रोविज़न भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने, या कहो तो हमने, इस बात को चेक भी किया है। तो कैसे? कि गवर्नमेंट लिमिटेड काम करे, पावर्स अनलिमिटेड इस्तेमाल ना करे। उसको हमने चेक किया पार्लियामेंट के थ्रू। और साथ ही साथ कुछ ऐसे ऑर्गन्स जो कि गवर्नमेंट का ही पार्ट हैं, लेकिन उसके फंक्शंस को चेक और कंट्रोल करते हैं, जो कि है लेजिस्लेटिव, जो कि है एग्जीक्यूटिव, जो कि है जुडिशरी। ये टॉपिक्स आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में हैं। ये बाकायदा पूरे चैप्टर हैं आपके बुक में, उनको हम डिटेल में समझेंगे तब। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि लेजिस्लेटिव है आपकी पार्लियामेंट, जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स आप इलेक्ट करते हो वो चूज़ होकर के एमएलए बनते हैं, वहाँ के एमपीज़ बनते हैं, मेंबर पार्लियामेंट, जिसमें आपके 2 हाउसेस आते हैं। एग्जीक्यूटिव है आपके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। वहीं जुडिशरी, जो कि हमारे दोनों ऑर्गन्स पे एक कंट्रोल रखती है, वो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जस्टिस सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम कंट्री का। तो इसी तरीके से हमने हमारे बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो जिन पर हमारी सोसाइटी खड़ी होगी, जो हमारे कंट्री का रॉक फाउंडेशन होंगे, जो हिलेगी नहीं, उसको बनाने के लिए हमने अपनी गवर्नमेंट को चूज़ किया। और इस गवर्नमेंट को चूज़ करने के लिए हमने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज अपनाया। ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? इसके तहत हमने हर इंडिविजुअल को एक राइट टू वोट दिया। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, हर कोई इंडिविजुअल अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव इस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के तहत चूज़ कर सकता है। और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, जिन्होंने उनके लिए, उनके कम्युनिटी के लिए, उनकी कंट्री के लिए ऑल टुगेदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, जो हमारी कंट्री का फाउंडेशन है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात है, कोई डाउट है, आपको कुछ कहना या पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मुझे लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।